बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। इससे पहले जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं एंगुलर मोशन से रिलेटेड वो हम स्टडी कर चुके हैं, जिसके अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। अब उन तमाम रिलेशंस को इस्तेमाल करते हुए सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एक फार्मूला डिराइव करना है। तो सबसे पहले मैं सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन करता हूँ, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन किया जा सकता है व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप इट मूविंग इन द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा था और मूव करते करते वो सीधा मूव करना शुरू हो जाता है, तो उसको दोबारा सर्कल के सेंटर की तरफ खींचना पड़ेगा। सर्कल के सेंटर की तरफ अगर खींचना है, यानी कि अलोंग ए सर्कुलर पाथ अगर मूव करवाना है, तो एक फोर्स लगानी पड़ेगी। जितनी फोर्स लगाई जाती है उसको सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करवाने के लिए उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दिया जाएगा। एक और भी तरीके से डेफिनेशन की जा सकती है, वो क्या है? द फोर्स विच बेंड्स द नॉर्मल स्ट्रेट पाथ ऑफ अ पार्टिकल इनटू सर्कुलर पाथ, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। जी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए यहाँ पर फार्मूला डिराइव करना है, लेकिन उससे पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिफाइन कर लेते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है? द एक्सेलरेशन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल अगर फोर्स का फार्मूला डिराइव करना है, उसके लिए स्कीम की होगी कि सेंट्रीपिटल अगर फोर्स का फार्मूला न्यूटन लॉ से देखें तो न्यूटन लॉ के मुताबिक सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू एम इंटू ए सी। अगर एक ऑब्जेक्ट एम है जो कि सर्कल के अलाउंग मूव कर रहा है, तो उसके लिए फार्मूला अगर डिराइव करना है फोर्स का, हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन की ज़रूरत है। अगर किसी तरीके से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी आ जाएगी। तो अब क्वेश्चन सेंट्रीपिटल फोर्स से हट के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे आ जाता है कि किसी तरीके से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चल जाए। एक्सेलरेशन अगर बाय डेफिनेशन देखें तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो उस लिहाज से एक्सेलरेशन का फार्मूला है ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो इस फार्मूले से ये पता चल रहा है कि अगर डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी पता हो और चेंज इन टाइम पता हो तो एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि डेल्टा वी क्या है और डेल्टा टी क्या है। ये दोनों अगर पता चल जाए तो एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। एक्सेलरेशन की वो वैल्यू यहाँ ला के फोर्स के फार्मूले में पुट करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स पता चल जाएगी। तो जो ऑब्जेक्ट है अगर सर्कुलर पाथ के लॉन्ग देखा जाए, एक सर्कुलर पाथ के लॉन्ग अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। ये है जी सेंटर ऑफ द सर्कल और ये सर्कुलर पाथ है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ये इनिशियल रेडियस आर है और ये भी रेडियस आर ही है। तो इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है। ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ ऑब्जेक्ट मूव करके जाते हैं। इस दौरान जो उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करना है वो है थीटा, और जो इसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी कि आर्क लेंथ है वो है एस। और ए पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी की अगर बात करें, यानी कि वो वेलोसिटी जो टेंजेंट टू द रेडियस है, ये इस पॉइंट पे वेलोसिटी है v1 और इस पॉइंट पे आके वेलोसिटी है v2। तो दोनों की वेलोसिटी का जो फ़र्क आ जाएगा वो बनेगा डेल्टा v। तो वेलोसिटीज़ के को भी मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। वेलोसिटीज़ का फ़र्क लेने के लिए यूँ करते हैं कि ये है आपके पास v1 और उसके मुकाबले में ये है v2। तो ये बनेगा इनका वेक्टर सम v1 से v2 की तरफ, जो कि डेल्टा v है। तो ये राइट है, सॉरी, जो है वेक्टर का रूल, वेक्टर एडिशन रूल, वो यूज़ करके ये एक्चुअली बन जाता है v1 v2 वेक्टर इज इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस डेल्टा v। तो उस लिहाज से डेल्टा v बेसिकली बनता है डिफरेंस ऑफ द v2 वेक्टर एंड v1 वेक्टर। ठीक है, तो ये डेल्टा v है दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पर ये बताया गया कि एक वेलोसिटी v1 है और फाइनल पॉइंट b की वेलोसिटी v2 है, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा v। और डेल्टा t वो टाइम टेकन है
जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते हुए लगता है। तो अगर वेलोसिटी का फंडामेंटल फार्मूला देखा जाए, वेलोसिटी को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, तो वहाँ से डेल्टा टी इक्वल आता है डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी। यहाँ पर ये डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 के अंदर। यहाँ पर अगर यही वैल्यू पुट कर दें तो एक्सेलरेशन बन जाएगा डेल्टा वी, तो एस एच ही आ गया, और डिनोमिनेटर के अंदर एस ओवर वी आ गया, या इसको लिखा जा सकता है वी डेल्टा वी ओवर एस। तो किसी तरीके से वी डेल्टा वी ओवर एस अलग से फाइंड कर लेते हैं। लेट्स से इक्वेशन नंबर 2। जी, तो ये फाइंड करने के लिए लेट्स सपोज ये पॉइंट है जी ओ, इनिशियल पॉइंट है ओ, तो और ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। अगर इस डायग्राम को खींच के थोड़ा सा रोटेट करें तो इसको, इस पॉइंट को O कहा जा सकता है, इसको उस डायग्राम से कंपेयर किया जा सकता है। तो कंपेयर करने के लिए मैं ये वाली जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। तो रोटेट Q पॉइंट से पकड़ के करते हैं, इस तरह से रोटेट करेंगे कि Q पॉइंट B के पैरेलल आ जाए और P पॉइंट A के पैरेलल आ जाए। तो ये कुछ ऐसी डायग्राम बन जाएगी, ये बनेगा P पॉइंट और ये बनेगा Q पॉइंट, और ये वाला है फिर उस लिहाज से इस तरह से, ये है V1 और ये O पॉइंट है और ये है V2। ठीक है, तो अब हम कंपैरिजन अगर करें तो ट्राइंगल OPQ और ट्राइंगल OAB देखने में एक जैसी नजर आती है। तो अगर ये देखने में एक जैसी है तो इनकी रेशियो ली जा सकती है। अगर आप इनकी रेशियो लें तो इनकी रेशियो यूँ ली जाएगी कि OA साइड और इसकी रेशियो ले लेते हैं इसके साथ AB साइड के साथ, उसके कंपैरिजन में जो दूसरे ट्राइंगल है वहाँ से बनेगी OP साइड और इसकी रेशियो बन जाएगी QP साइड के साथ। तो OA की वैल्यू है R और जो AB है, AB की वैल्यू है S, और उसके कंपैरिजन में OP की वैल्यू है V1 और QP की वैल्यू है डेल्टा V। तो अगर दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो S ओवर R इक्वल आ जाता है डेल्टा V ओवर V1, या इन जनरल V लिख सकते हैं। तो डेल्टा V ओवर V इज इक्वल टू S ओवर R। ये इसको फर्दर रीअरेंज अगर कर लें, फर्दर रीअरेंज करके ये बन जाएगा, ये बल्कि वही लिखा हुआ जो मैंने अभी डिराइव किया, डेल्टा V ओवर V इज इक्वल टू S ओवर R। यहाँ से अगर डेल्टा V निकाल लिया जाए तो डेल्टा V इक्वल आ जाएगा V इंटू S ओवर R। ये वाली डेल्टा V की वैल्यू कहाँ पुट करनी है? ये डेल्टा V की वैल्यू इक्वेशन 2 के अंदर यहाँ पे ला के पुट करनी है। तो अगर ये वैल्यू वहां पे पुट कर दें, एक्सेलरेशन ए क्या बन जाएगा? ए इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा वी ओवर एस है, ए इज इक्वल टू वी ओवर वी इंटू डेल्टा वी ओवर एस है। तो यहाँ पे डेल्टा वी की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी वी एस ओवर आर। तो वी ओवर एस तो एस एच ही आ गया, और ये वी एस ओवर आर, यहाँ पे एस एस से कैंसिल होके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रह जाता है वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला आ चुका वी स्क्वायर ओवर आर। अब ये फार्मूला जो है फोर्स की वैल्यू में पुट कर देते हैं। फोर्स के फार्मूले में अगर यहाँ पर पुट कर दें ए सी की जगह वी स्क्वायर ओवर आर, तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फाइनल फार्मूला बन जाता है। इसके कंपैरिजन में इसको एक और भी फॉर्म में लिखा जा सकता है, एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये v की वैल्यू यहाँ पर एक्सेलरेशन के फार्मूले में अगर रिप्लेस कर दें तो ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर, और स्क्वायर एक्सपैंड करके आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर, एक आर से कैंसिल हो जाएगा तो ए सी रह जाता आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर ए सी की जगह अगर यही वाली वैल्यू यानी कि आर ओमेगा स्क्वायर पुट कर दें तो ये बन जाएगा एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये डिफरेंट फार्मूले हैं। ये है लीनियर वेलोसिटी की फॉर्म में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला, और ये है एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला। तो ज़रूरत के मुताबिक हम दोनों फार्मूले यूज़ कर लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स। इस बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट के जरिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं।